फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं RSCERT द्वारा प्रस्तुत क्लास सेकेंड की जो बुक है आओ कंप्यूटर सीखें, इसका चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है कीबोर्ड व माउस के उपयोग। ये चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो चैप्टर देख सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक जितने भी कंप्यूटर की बुक हैं सभी के चैप्टर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं चैप्टरों पर आधारित होते हैं। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये टॉपिक। कीबोर्ड क्या होता है और माउस क्या होता है। पिछली क्लास में हमने ये सब सीख लिया था कीबोर्ड में कौन कौन से की होते हैं। तो ये क्लास फर्स्ट की बात हो रही है। तो क्लास फर्स्ट में हमने माउस और कीबोर्ड के बारे में जान लिया था। अब हम और डिटेल से इनको जानते हैं। वो तो था छोटे बच्चों के लिए, क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए। अब ये क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए ये चैप्टर यहाँ पर करवाया जा रहा है। इसमें हम बात करें कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसके सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में जो की होती है वो होती है एस्केप की। ESC उस पर लिखा हुआ होता है। उसके आगे जो की होती है उनको बोलते हैं फंक्शन की। F1 से लेकर F12 तक ये की होती हैं। इनको फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करें कंप्यूटर के राइट साइड, कीबोर्ड के राइट साइड में यहाँ आपको संख्याएं और कुछ बड़े बटन देखने को मिलेंगे जिसको नंबर कीज के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर के जो नीचे वाले कीबोर्ड के जो बटन हैं उसमें हम बात करें तो ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड में नीचे के जो स्पेस बार से दोनों साइड, यहाँ क्या है स्पेस बार है, इस स्पेस बार के दोनों साइड जो की होती हैं उनको स्पेशल कीज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली जो की है और ये वाली जो की है ये क्या है स्पेशल कीज के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ये अल्फ़ाबेटिक की हैं और यहाँ आप एरो के निशान देखोगे, 4 तरह के एरो के निशान हैं, इनको बोलते हैं एरो कीज। अब हम आगे बात करते हैं कीबोर्ड की जो की हैं उनमें सबसे पहले स्पेशल की के बारे में बात करेंगे। स्पेशल कीज क्या होती हैं। स्पेशल कीज में हम बात करें तो कैप्स लॉक, शिफ्ट, टैब, इंसर्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप और अन्य कीज, ये सभी कीज जो हैं ये स्पेशल कीज में आती हैं। आपको ये सारी कीज जो हैं ये कीबोर्ड पे मिलती हैं। फिर हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे ये क्या होती हैं। तो कुछ विशेषताएं हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप कीबोर्ड पर ऐसी की देखोगे जिसका नाम है कैप्स लॉक। ये क्या काम आती है, जब यह की कौन सी कैप्स लॉक की ऑन होती है तो बड़े अक्षर टाइप होते हैं। जब ये कैप्स लॉक ऑन हो जाएगी तो आप कैपिटल लेटर में टाइपिंग कर सकते हो। और जब ये की
ऑफ हो जाती है तो आप स्मॉल लेटर में ABCD वाले जो अक्षर हैं वो टाइप कर सकते हो। तो आपको पता चल गया होगा कैप्स लॉक जो की है ये क्या काम आती है। फिर हम बात करते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की में ऐसा आपको लिखा हुआ निशान मिलेगा। कीबोर्ड में शिफ्ट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक दाईं ओर दूसरी बाईं ओर, लेफ्ट साइड और राइट साइड। फिर हम बात करते हैं यह मतलब शिफ्ट जो की है ये एक ही की पर दिए गए 2 चिन्हों में से ऊपर के चिन्हों जैसे कि ऐसे चिन्ह आपको दिखाई दें, इनको टाइप करने में ये सहायक है। और यह जो है यह अक्षरों को छोटे व बड़े स्मॉल या कैपिटल लेटर में लिखने में भी ये शिफ्ट की जो है ये सहायक मानी जाती है। आपको पता चल गया होगा ये कि क्या क्या काम में आती है। फिर हम बात करते हैं एक टैब की आपके कीबोर्ड पर मिलती है जिसमें 2 एरो के निशान होते हैं। टैब की के द्वारा कर्सर अगले टैब स्टॉप पर आगे बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह स्पेस बार जो की है उसी की तरह कार्य करती है। टैब की और स्पेस बार की दोनों एक जैसी की होती हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होती है? CTRL जो की होती है ये कंट्रोल की कहलाती है। कंट्रोल की को कीबोर्ड पर CTRL के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा एक बटन आपको कीबोर्ड में मिलेगा। इस कुंजी का प्रयोग अन्य कुंजी क्या होते हैं? की बटन का प्रयोग अन्य बटनों के साथ सम्मिलित रूप से किया जाता है। CTRL के साथ दूसरा भी बटन दबाया जाता है जिससे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। अगला जो की है वो है ऑल्ट की। आप ALT के रूप में जो की देखते हैं कीबोर्ड में उसको बोलते हैं ऑल्ट की। ऑल्ट की को अल्टरनेट कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्ट की का प्रयोग अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है जैसे CTRL और ऑल्ट, ये दोनों एक जैसी की होती हैं। इनका प्रयोग किसी दूसरी जो कीज हैं उनके साथ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं एस्केप की। ESC ऐसी एक की होती है जिसको बोलते हैं एस्केप की। एस्केप की को कीबोर्ड पर ESC के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसा एक बटन होता है। एस्केप की का प्रयोग कार्य क्षेत्र से बाहर आने के लिए किया जाता है। हम कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं और हम कंप्यूटर से बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप की को हमें प्रेस करना होगा। फिर आती है फंक्शन की। फंक्शन की क्या होती है? F1 से लेकर F12 तक की एक कीज होती हैं। फंक्शन कीज कीबोर्ड में सबसे ऊपर की जो पंक्ति होती है, लाइन होती है, रो होती है, उसमें ये कीज होती हैं। इनकी संख्या 12 होती है F1 से लेकर F12 तक। फिर हम बात करते हैं एरो कीज। एरो 4 प्रकार से होते हैं। एरो कीज का प्रयोग स्क्रीन पर जो कर्सर जो तीर का निशान हमें दिखाई देता है उसको लेफ्ट राइट अपर डाउन मतलब चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी हम उसको घुमाने के लिए एरो कीज का प्रयोग करेंगे। एरो इन्हें मतलब ये जो कीज हैं इन्हें कर्सर कीज के नाम से भी जाना जाता है। कर्सर जो है वो स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला एक चिन्ह होता है। जिस स्थान पर अगला अक्षर हमें टाइप करना होता है वहाँ ले जाकर हम इस कर्सर को छोड़ते हैं तो वहाँ हम नया अक्षर टाइप कर सकते हैं। जितने भी कीज हमने आपको बताए हैं वो कीज आपको याद रखनी है। और एरो कीज इस प्रकार की होती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप, डाउन, 4 कीज ये होती हैं। ये तो हो गया आपके कीबोर्ड में। और जो अल्फ़ाबेटिक की है इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था क्लास फर्स्ट में। अब हम बात करते हैं माउस। माउस
का अर्थ वैसे हिंदी में चूहा होता है, मगर यहाँ जो माउस है वो भी चूहे की तरह ही होता है जो कंप्यूटर में काम में आता है। एक वायरलेस रहित माउस होता है और एक वायरलेस सहित माउस होता है। मतलब एक में तार जुड़ा होता है, एक बगैर तार के ही काम करता है। माउस कीज क्या होती हैं? माउस में दायां बटन, बायां बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होती है। तो 3 बटन जो है वो माउस के होते हैं, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का और एक मिडल में होता है जिसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। टायर की तरह वो बटन होता है। माउस को माउस पैड के ऊपर रखकर चलाया जाता है। एक छोटा सा कपड़ा टाइप का होता है जिस पर माउस को रखकर उसको इधर उधर चलाया जाता है। मतलब जो कर्सर होता है, स्क्रीन पर जो चिन्ह होता है उसको इधर उधर हम उस स्क्रॉल बटन की सहायता से ले जा सकते हैं। यहाँ आप देखते हो ये लेफ्ट बटन होता है, इधर राइट बटन होता है और ये स्क्रॉल व्हील बीच में होता है। माउस पैड जो ये नीचे कपड़ा सा लगा होता है माउस के नीचे, ये माउस पैड कहलाता है। फिर हम बात करते हैं पॉइंटर व कर्सर, ये क्या चीज़ होते हैं? सामान्यतः मॉनिटर स्क्रीन पर सफ़ेद रंग के एक तीर का निशान हमें दिखाई देता है। उस तीर के निशान को पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। माउस को हाथ से हिलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर जो पॉइंटर है, मतलब जो तीर का निशान है, वो भी क्या करता है? हिलता है। स्क्रॉल व्हील को हम ऊपर नीचे ऐसे करते हैं तो जो माउस का पेज है वो भी ऊपर नीचे होता है। और जैसे ही माउस के नीचे एक टायर सा होता है, माउस को हम इधर उधर हिलाएंगे तो ये पॉइंटर जो है ये भी इधर उधर क्या करता है? हिलता है। फिर हम बात करते हैं कर्सर क्या होता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला ये वो चिन्ह होता है जिसके स्थान पर हमें अगला अक्षर टाइप करना होता है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह के चिन्ह जो हैं वो कर्सर चिन्ह होते हैं। फिर हम विवरण में देखते हैं पॉइंटर के बारे में। सबसे पहले ऐसा जो पॉइंटर में चिन्ह होता है वह सामान्य माउस पॉइंटर में ये आता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। ऐसा जो चिन्ह है यह पॉइंटर पर तब हमें दिखाई देगा जब सीपीयू दिए गए कार्य को करने में व्यस्त होता है। तो ऐसा चिन्ह हमें दिखाई देता है तो आप समझ जाना सीपीयू जो है वो हमारे द्वारा दिए गए किसी कार्य को कंप्लीट कर रहा है। ऐसा चिन्ह आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे तो ये हमें क्या दिखाता है? जब आप किसी विंडो को मूव करते हैं तब ऐसा चिन्ह आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। फिर हम आगे बात करते हैं, ऐसा जो चिन्ह है यह पॉइंटर पर तब हमें दिखाई देता है जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो और उसे इसको कर्सर भी कहा जाता है। तो आप इन चारों चिन्हों के बारे में आपने जान लिया है। अब हम बात करते हैं माउस में लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और डबल क्लिक क्या होते हैं। लेफ्ट क्लिक इस अंगुली से किया जाता है और ये क्लिक होता है, और डबल क्लिक में डबल 2 बार इसको दबाएंगे तो वो डबल क्लिक होगा, इसमें आवाज़ आएगी क्लिक क्लिक। एक बार सिंगल क्लिक लेफ्ट क्लिक होता है और डबल इसको दबाएंगे क्लिक क्लिक, मतलब डबल क्लिक। और इधर वाली अंगुली से ये राइट क्लिक होता है। फिर हम बात करते हैं लेफ्ट क्लिक क्या काम में आता है। आइकन या फिर फाइल का चयन अगर हमें करना है तो उसके लिए माउस का जो लेफ्ट बटन है तो उसको हमें एक बार प्रेस करना होगा। तो लेफ्ट बटन को हम एक बार क्लिक करेंगे तो आइकन या फाइल सेलेक्ट हो जाएगी।
राइट क्लिक में क्या होता है, आइकन या फाइल से संबंधित कई विकल्प हमारे सामने खुलेंगे, जैसे कि ओपन, डिलीट। इन में से हम किसी का भी उपयोग करना चाहें तो उसका उपयोग हमें दाएं बटन मतलब राइट बटन, जो राइट क्लिक होता है माउस का, उस पर हमें प्रेस करना होता है। तो इस प्रकार की विंडो अपने सामने राइट क्लिक से आ जाती है। फिर हम बात करेंगे डबल क्लिक। माउस को डबल क्लिक करेंगे तब क्या होता है, चयन किए गए आइकन या फिर फाइल को ओपन करने के लिए माउस का जो बायां बटन है उसको कंटिन्यू मतलब लगातार 2 बार हमें क्लिक करना पड़ता है, जिससे क्या हो जाएगी, फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी। फिर हम बात करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, माउस के बाएं बटन को क्लिक करके कंप्यूटर के किसी भी आइकन या फिर कोई भी फाइल का अगर हमें स्थान परिवर्तित करना है, उसकी जो जगह है उसको चेंज करना है, तो उसे हम खींचकर अन्य स्थान पर छोड़ेंगे और जो ये प्रोसेस कहलाएगा वही ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। जैसे ये यहाँ पर फाइल है, इसको हमें बाएं बटन से क्लिक करके इसको हम उस बटन पर क्लिक करके इसको हम दूसरी जगह खींच कर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। यही प्रक्रिया ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। अब हम आगे बात करते हैं याद रखने योग्य बातें हैं। ये वही बातें हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, तो आप इन बिंदुओं को भी जरूर याद रखें। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित अभ्यास कार्य की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर करें। ये आपको माउस का चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माउस में 3 बटन हमने आपको बताए थे। अगर आपको याद है तो आप इनमें वो कौन सा बटन कौन सा है वो नाम यहाँ पर लिखने हैं। फिर यहाँ पर कीबोर्ड में हरे रंग वाली खाली कीज की पूर्ति आपको करनी है। तो हरे रंग वाली जगह पर क्या आएगा, तो सबसे बड़ी की जो कंप्यूटर बोर्ड में होती है वो होती है स्पेस की। ये वो स्पेस की होती है। नंबरों वाले में आप देख सकते हो यहाँ 4 आएंगे, यहाँ 7 आएंगे। ऐसे ही जो अल्फ़ाबेटिक अक्षर हैं इनको भी आपको याद रखना है। ये ए से लेकर जेड तक ये अक्षर होते हैं। तो कौन सा अक्षर कहाँ पर आएगा ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। यहाँ कौन सी की आती है, ये तो CTRL हो गई, ये ALT हो गई, जिनको किसी दूसरी की के साथ दबाया जाता है। टैब जो है ये भी स्पेस की तरह ही होता है। कैप्स लॉक में कैपिटल ऑन होने पर कैपिटल और ऑफ होने पर स्मॉल लेटर में टाइपिंग की जाती है। तो यहाँ कौन सी की आएगी, ये आप कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसको 1-2 बार बड़े ध्यान से देखें कौन सी की कहाँ पर है, फिर आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। इसी के साथ अपना आज का ये जो चैप्टर है ये यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में किसी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।